अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी ला विद एजेके गर्ल्स। शुरू करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ वो भी ला को सीख सकें। आज का जो टॉपिक है वो है स्टॉपिल, जो कि लॉ ऑफ एविडेंस का है। अच्छा, स्टॉपिल का क्या मतलब है? यहाँ से आपको बेसिकली ये बात पता चल रही होगी। स्टॉप, किसी चीज़ से रोकना या उसको रोक देना। थ्रू कोर्ट भी आप कह सकते हैं या अपनी तरफ से भी आप बात ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये डील करता है आर्टिकल 114 से लेके 116 तक। अगर कोई बंदा कोई एक्ट करता है या डिक्लेरेशन करता है या ओमिशन, ठीक है, और किसी दूसरे बंदे को ये इस बात का यकीन दिला देता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, और वो जिस दूसरे बंदे को कह रहा है वो बंदा इस बात को सच मान के कोई एक्ट परफॉर्म कर देता है, ठीक है। और जो पहला बंदा होता है जो कह रहा था कि मैं जो बयान कर रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल ट्रू है, लेकिन वो अपनी बात से मुकर जाता है, यहाँ पे उस पे हम कोर्ट के थ्रू स्टॉपेल लगवा देते हैं। बेसिकली मैं आपको एक स्टॉपल लग जाता है कि जो वो बात कर रहा है वो उससे मुकर नहीं सकता। ये हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। ये देखें, ये है ए, ये है बी, और ये एक लैंड है, ठीक है, किसी नहर के पास। अच्छा, ये जो ए है ना, ये बी को कहता है कि तुम मुझसे ये वाली जो लैंड है वो 20 लाख रुपए में खरीद लो, ठीक है। और बेसिकली ए को ये बात पता थी कि अभी मुझे ये वाली लैंड है जो मेरे नाम पे, मेरे जो नाम पे प्रॉपर अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई, वो इसलिए क्योंकि ए का जो बाई है कोई सी प्लस जो ये जो डी है, इनमें डिवाइड हो रही थी अभी वो प्रॉपर्टी। लेकिन ए को इस बात का यकीन था कि शायद कि मेरे हिस्से में ये लैंड आए, और वो बी को कहते हैं कि तुम ये वाली जो लैंड है मुझसे 20 लाख रुपए में खरीद लो। और बी को ये यकीन दिलाता है, ये ए यकीन दिलाता है कि ये लैंड है ही मेरी। तो बी इसमें क्या करता है कि बी वो लैंड 20 लाख रुपए में खरीद लेता है। ये तो मतलब खरीद लेता है, अभी सिर्फ वो पैसे का लेन देन होता है, लेकिन अभी तक प्रॉपर्टी इस पे नहीं हुई। वो बी को बाद में ये बात पता चलती है कि ए के नाम प्रॉपर्टी नहीं। फिर ए कहता है जैसे ही मेरे नाम ये ट्रांसफर हुई मैं तुम्हें लैंड दे दूंगा। फिर कोई 1 महीने या कोई भी आप टाइम लगा सकते हैं, ये ए के नाम पे हो जाती है वो प्रॉपर्टी। ये जो है ना, ये ए के नाम पे। अब ए यहाँ पे बाउंड है कि वो बी को अपनी जो प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर करे, लेकिन यहाँ पे ए मुकर जाता है, कहता है मैं तुम्हें ये लैंड नहीं दूंगी। ए कहता है कि मैं तुम्हें ये जो लैंड है नहीं दूंगा। वो इस बेस पे कह रहा था कि जब हम दोनों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था तब ये लैंड मेरे नाम पे थी ही नहीं। अब यहाँ पे बी क्या करेगा? बी यही मुआहदा, यही सब बातें लेके कोर्ट में जाएगा, और अदालत जो ए पर है वो स्टॉपल लगा देगी कि जो तुमने कमिटमेंट की है, जो तुमने इसको बात की है वो पूरी करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टॉपल का बेसिक मीनिंग वो होता क्या है आपको समझ आई होगी। अब जो हमारे पास 115 है, स्टॉपल ऑफ टेनेंट, पहले हम यहाँ तक पढ़ सकते हैं। यानी कि टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, ठीक है, यानी कि किराएदार पे स्टॉपल लग जाना। आपको मैं आगे जो हमने ए और बी वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी, आप हम उसी में से मिसाल लेते हैं। अब ये देखें, ए है ये मालिक है और बी है ये किराएदार है, ठीक है। इनके दरमियान मायदा हो गया है, ठीक है। मायदा ये हुआ कि 1 तारीख को ए को किराया दिया जाएगा, बी उस किराया देगा। लेकिन बाद में अगर बी को ये बात पता चलती है कि वो प्रॉपर्टी ए के नाम बाद में हुई है, यानी कि जब मायदा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ, मायदा हुआ है 10 अगस्त को, ठीक है, अगस्त को, और जो ए के नाम प्रॉपर्टी होगी आप कर सकते हैं 24 अगस्त को, ठीक है, अगस्त को। अब इस दोनों की बेस पे बी ये नहीं कह सकता कि जब हमारे दरमियान जब एग्रीमेंट हुआ कराएगा, जो सब कुछ हुआ, तो तब तुम्हारे नाम तो टाइटल ही नहीं था, तुम तो उस जो मकान तुमने मुझे किराए पे दिए तुम तो उसके पे मालिक ही नहीं थे। इस बेस पे ये कभी भी जो बी ये नहीं कह सकता मैं तुम्हें किराया नहीं दूंगा। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, फिर ए कोर्ट के थ्रू से बी से किराया वसूल कर सकता है, यानी कि बी पे स्टॉपल लग जाएगा। जो ए है उसके जो टाइटल है, लैंडलॉर्ड का जो टाइटल है, उसको ये कभी चैलेंज नहीं कर सकता। बेसिकली यहाँ तक ये बात है। आगे ऑफ लाइसेंस ऑफ पर्सन इन पोजेशन,
यानी कि अगर किसी एक बंदे को प्रॉपर्टी की पोजेशन दे दी जाती है, पोजेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है कब्जा, ठीक है, यानी कि कब्जा दे दिया जाता है, तो किसी दूसरे बंदे की तरफ से लाइसेंस के तौर पर, फिर वो जो बंदा है जो लाइसेंसी, वो प्रोहिबिटेड नहीं है कि वो इस सॉरी आई मीन परमिटेड नहीं है वो इस चीज़ का इनकार करे कि जिस वक्त लाइसेंसर ने लाइसेंसी को इस प्रॉपर्टी की पोजीशन दी उस वक्त उसके पास टाइटल नहीं था। जैसे हमने आगे आपको ये चीज़ समझाई है ना, यानी कि वो लैंड और टेनेंट के दरमियान था, सेम ये चीज़ है कि जो लाइसेंस देने वाला है ना और जो लाइसेंसी है उनके दरमियान में सेम ये नहीं, वो अब क्या नाम है उसका, यानी कि जो लाइसेंसर है उसके टाइटल को वो चैलेंज नहीं कर सकता। अब जो हमारे पास आर्टिकल आता है 116 स्टेपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इससे हम मुराद लेंगे चेक, ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा अपना जो चेक है वो जैसे जाते हैं ना हम लोग बैंक्स में अपना चेक देते हैं, वो हमें हमारी जो अमाउंट है वो दे देते हैं, वहाँ पे जो चेक को एक्सेप्ट करने वाला बंदा होगा वो यहाँ पे इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता कि जिसकी तरफ से ये चेक आया है वो बंदा इस काबिल नहीं था या उसके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो चेक आपको क्या कह सकते हैं जारी करवा के दे सके। इस तरह की कोई भी पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और इसी तरह जो ये वाला है, ये जो है इस केस में यानी कि बेली और जो लाइसेंसी है ना वो कभी भी इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो बेलर के पास अथॉरिटी नहीं थी बेली के केस में, ठीक है, और जो लाइसेंसी है वो ये लाइसेंसर को ये बात चैलेंज नहीं कर सकता जब हमारे दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था या बन रहा था। जैसे मैंने आपको इस टॉपिक में वाज़ेह चीज़ तौर पे बयान कर दिया, आपको एग्जाम्पल ए और जो बी वाली एग्जाम्पल हो बस वही है, सिर्फ यहाँ पे बेली नहीं कर सकता और यहाँ पे लाइसेंसी नहीं कर सकता, सिंपल वर्डिंग में यही है हमारा इस टॉपिक। अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी इस चीज़ का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।